Good morning students. Today is your EVS class. Now today we are going to start chapter 14. The name of the chapter 14 is Fascinating World of Plants. ठीक है, जो पौधे होते हैं उनका जो फैसिनेटिंग वर्ल्ड होता है, मतलब जो आकर्षण की जो दुनिया होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जो पौधे हैं वो हमको किस प्रकार से आकर्षित करते हैं। कुछ पौधे बहुत ही सुंदर होते हैं दिखने में और उनके जो फ्लावर्स होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं, तो वो हमको क्या करते हैं, अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। तो उन पौधों के बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। नाउ वी विल स्टार्ट रीडिंग टाइप्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, अभी हम पौधों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है ट्रीज, पेड़। बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। जो बड़े और मजबूत पौधे होते हैं उनको पेड़ कहा जाता है। और ट्री हैज़ अ थिक वुडी स्टेम कॉल्ड ट्रंक। जो ट्री होते हैं, देखो यहाँ पर आपको नीम ट्री और ओक ट्री का पिक्चर दिया हुआ है। तो जो ट्री होते हैं, पेड़ होते हैं, उनका जो स्टेम होता है वह बहुत ही थिक होता है, मोटा होता है, उसको ट्रंक कहा जाता है। ठीक है, जो स्टेम होता है, तना होता है, उसको ट्रंक कहा जाता है। ट्रंक मतलब तना। नाउ कम ऑन पेज नंबर 98। और ट्री लीव्स फॉर मेनी ईयर्स। जो पेड़ है वो बहुत साल तक जिंदा रहते हैं। लाइक ऑक, पीपल, बनियन एंड नीम आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रीज। जैसे कि ऑक, पीपल, बरगद और नीम, ये क्या है, कुछ पेड़ के उदाहरण हैं। ये सब जो होते हैं वो बड़े बड़े पेड़ हैं। नेक्स्ट है श्रब्स। अब श्रब्स किसको कहा जाता है? सम प्लांट्स आर मच शॉर्टर दैन ट्रीज। ठीक है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो पेड़ से बहुत छोटे होते हैं। दे आर कॉल्ड श्रब्स और बशेस। ऐसे पौधों को श्रब्स और बशेस कहा जाता है। श्रब्स मतलब होता है जो, बशेस मतलब होता है जो झाड़ियाँ होती है, झाड़ियों की तरह जो पेड़ होते हैं। जैसे रोज़ है, यहाँ पर रोज़ की पिक्चर दी हुई है आपको, और जैस्मिन की, जो फ्लावर्स के पौधे ज़्यादातर जो होते हैं वो श्रब्स कहलाते हैं। श्रब्स हैव मैनी स्टेम्स राइजिंग एट और नियर द ग्राउंड। जो श्रब्स हैं उनकी, उसमें बहुत सारे तने होते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो एक ही तना होता है, और वह ग्राउंड पर आसपास क्या होते हैं, फैले हुए होते हैं। सम श्रब्स लाइक रोज, जैस्मिन एंड गार्डेनिया बियर ब्यूटीफुल फ्लावर्स, है ना। कुछ झाड़ियाँ ऐसी होती है जैसे कि रोज़ है, जैस्मिन है, गार्डेनिया है, इसमें बहुत सुंदर सुंदर फूल लगते हैं। सम श्रब्स ऑल्सो हैव थॉर्न्स। थॉर्न्स मतलब होता है कांटे, और कुछ झाड़ियाँ ऐसी होती है जिसमें कांटे भी होते हैं। आपने देखा होगा झाड़ियों में जो गुलाब का पौधा होता है उसमें बहुत सारे कांटे भी लगे होते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या होती है, श्रब्स होती है, इनको बोला जाता है झाड़ियाँ। नेक्स्ट है आपका हर्ब्स। सम प्लांट्स आर वेरी स्मॉल विथ सॉफ्ट स्टेम्स। ठीक है, कुछ झाड़ियाँ ऐसी होती, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके जो तने हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, उनको कहा जाता है दे आर कॉल्ड हर्ब्स। उनको हर्ब्स कहा जाता है। तो इनको हिंदी में जनरली बेल कहा जाता है। जो बेल की तरह जो पौधे होते हैं ना, उनके जो स्टेम होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही मुलायम होते हैं। जैसे कि स्पिनच, पालक, पालक का आपने स्टेम देखा होगा, आसानी से टूट जाता है। ठीक है, उनको हर्ब्स कहा जाता है। मिंट, पुदीने का जो पौधा होता है। ठीक है, धनिए, हरे धनिए का जो पौधा होता है, मेथी जिसको फेनुग्रीक कहा जाता है, ये सब क्या है, हर्ब्स है। नाउ नेक्स्ट है क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। सम प्लांट्स कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट लाइक ट्रीज एंड श्रब्स, है ना। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं पेड़ और झाड़ियों की तरह। दे नीड सपोर्ट टू क्लाइंब। उनको ऊपर चढ़ने के लिए किसी के सपोर्ट की आवश्यकता होती है। दे आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। तो ऐसे पौधों को क्लाइंबर्स कहा जाता है जो किसी की मदद से, ठीक है, या तो रस्सी की मदद से, या किसी दीवार के सहारे, या फिर किसी भी चीज़ के सहारे उनको ऊपर चढ़ाया जाता है। वो खुद से ऊपर नहीं चढ़ पाते हैं। नाउ कम ऑन पेज नंबर 99। देखो यहाँ पर आपको पिक्चर दी हुई है, मनी प्लांट है, ग्रेप वाइन है ना, अंगूर की जो बेल होती है। और मनी प्लांट जो होता है ये क्या है, मनी प्लांट, ग्रेप वाइन एंड बीन प्लांट आर क्लाइंबर्स। ये सब क्लाइंबर्स हैं, इनको किसी की हेल्प से ऊपर की तरफ चढ़ाया जाता है।
सम प्लांट्स ग्रो अलॉन्ग द ग्राउंड, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो सिर्फ ज़मीन में ही बढ़ते हैं, ज़मीन पर ही उनकी बेल चलती है, उनका पौधा बढ़ता जाता है। दे आर कॉल्ड क्रीपर्स, उनको क्रीपर्स कहा जाता है। क्रीपर्स मतलब ही होता है रेंगने वाले, ठीक है। जो क्रीपर्स एनिमल्स होते हैं, ऐसे क्रीपर्स प्लांट्स भी होते हैं जो रेंगने वाले पौधे होते हैं। लाइक वाटरमेलन है, तरबूज है, पम्पकिन है, कद्दू है, इनकी जो बेल है वो ग्राउंड में ही क्या होती है, बढ़ती जाती है। वाटरमेलन एंड पम्पकिन प्लांट्स आर क्रीपर्स, इन पौधों को क्या कहेंगे, क्रीपर्स कहेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमने टाइप्स ऑफ प्लांट्स पढ़े हैं। नाउ कम ऑन पेज नंबर 100। पेज नंबर 100 पर है यूजेज ऑफ प्लांट्स, पौधों के उपयोग। हमको पौधे कहाँ कहाँ उपयोग में आते हैं। प्लांट्स कीप द एयर फ्रेश एंड कूल, पौधे जो है वो हवा को ताज़ा और ठंडा रखते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, हमारे लिए ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। और पेड़ की छांव से आपने देखा होगा कि जहाँ हम कभी धूप में जाते हैं तो अगर हमको पेड़ की छांव मिल जाती है तो हमको बहुत अच्छा लगता है, मतलब वो हमको ताज़ी और ठंडी हवा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है वी गेट फूड सच एज फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, व्हीट एंड राइस फ्रॉम सम प्लांट्स, है ना। कुछ पौधों से हमको क्या क्या मिलती है, सब्जियां मिलती है, ऑयल्स मतलब तेल मिलता है, फल मिलते हैं, गेहूँ, चावल, ये सारी चीज़ें हमको कहाँ से मिलती है बेटा, पेड़ पौधों से ही मिलती हैं। आपको नीचे पिक्चर्स दी हुई है सारे जो प्लांट्स हैं उनकी। देखो यहाँ पर फ्रूट की पिक्चर दी है, ये वेजिटेबल्स की पिक्चर दी है, कितनी सुंदर पिक्चर यहाँ पर बना के दी हुई है। साथ में राइस प्लांट है और इससे क्या मिलता है, राइस मिलता है। इसके अंदर से, ये उसके ऊपर का कवर है, इसके अंदर से क्या निकाले जाते हैं, राइस मतलब चावल निकाले जाते हैं। नाउ कम ऑन पेज नंबर 101। वी यूज़ कॉटन टू मेक क्लोथ्स, ठीक है। कॉटन का उपयोग, जो रुई है, ये कॉटन प्लांट आपको दिख रहा है, इसका उपयोग हम कपड़े बनाने में करते हैं। वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स, हमको कॉटन कहाँ से मिलता है, कॉटन प्लांट से मिलता है। ओके, यहाँ इसमें से कॉटन को निकाला जाता है, उसको साफ़ किया जाता है, फिर उससे धागे बनाए जाते हैं और उस धागों से फिर क्या होता है, कपड़ों की बुनाई होती है। नाउ नेक्स्ट है वी यूज़ वुड फ्रॉम ट्रीज सच एज टीक एंड ओक टू मेक फर्नीचर, ठीक है। फर्नीचर बनाने के लिए भी हम जो इस तरह के बड़े बड़े पेड़ होते हैं, ओक ट्री है, टेक ट्री है, इनकी जो लकड़ियाँ होती हैं उनसे हम क्या बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं। नाउ नेक्स्ट है वी ऑल्सो गेट सम मेडिसिन फ्रॉम प्लांट्स सच एज तुलसी एंड नीम, जो तुलसी और नीम का पौधा होता है, नीम का पेड़ होता है, उससे हमको क्या मिलती है, दवाइयाँ मिलती है, ठीक है। इसको पीस कर या फिर इसकी पत्तियों का उपयोग करके इसको दवाइयों में मिलाया जाता है। तो इस तरह से जो पेड़ पौधे हैं वो हमारी डेली लाइफ के बहुत से उपयोग में है और पौधों के बिना हमारा कोई जीवन नहीं है। इसलिए हमको पौधों को बचा के रखना चाहिए, पेड़ों को काटने से रोकना चाहिए और उनकी बहुत अच्छे से देखभाल और केयर करनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। चैप्टर को आप अच्छे से रीड करेंगे, टाइप्स ऑफ प्लांट्स लर्न करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो जब तक आप यहाँ पर चैप्टर को क्या करेंगे, रीड करके रखेंगे। थैंक यू।